हेलो स्टूडेंट्स, आज हम BCA फोर्थ सेमेस्टर में विजुअल बेसिक सब्जेक्ट में अपना न्यू टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है कलेक्शन इन विजुअल बेसिक। तो अब हम जानते हैं, आगे डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हमारा कलेक्शन जो है वो अपना विजुअल बेसिक में क्या इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। सो विजुअल बेसिक हैज़ एन ऑब्जेक्ट नेम कलेक्शन। विजुअल बेसिक जो होता है उसके पास एक ऑब्जेक्ट नेम होता है, मतलब ऑब्जेक्ट नेम कलेक्शन का एक अनऑर्डर्ड सेट होता है, जिसकी हेल्प से वह उसको एज अ यूनिट हम रेफ़र करते हैं कंपेयर टू एरे विच मेंबर शुड हैव द सेम डेटा टाइप। अगर हम इसकी एरे से कंपैरिजन करें तो हम देखते हैं कि विच मेंबर यानी कि दोज मेंबर्स शुड हैव सेम डेटा टाइप, यानी कि वह मेंबर जिनके सेम डेटा टाइप होते हैं, कॉमा मेंबर और आइटम इन द कलेक्शन डज नॉट नीड टू हैव द सेम डेटा टाइप। पर हम क्या कहते हैं कि हमारे कलेक्शन के जो मेंबर होते हैं या आइटम्स होते हैं उनके हमारे सेम डेटा टाइप नहीं हो सकते। यू यूज़ कलेक्शन ऑब्जेक्ट व्हेन यू वांट टू स्टोर मैनी ऑब्जेक्ट। अगर आप यूज़ करना चाहते हैं कलेक्शन ऑब्जेक्ट को व्हेन यू वांट टू स्टोर मैनी ऑब्जेक्ट्स, और आप क्या करना चाहते हो कि उसके अंदर आप कई ऑब्जेक्ट्स को स्टोर करना चाहते हो और डिफरेंट टाइप को वेरिएबल्स को उसके अंदर स्टोर करना चाहते हो विद इन अ सिंगल यूनिट, तो यह आप सब कलेक्शन की हेल्प से कर सकते हो। अब कलेक्शन की अगर हम बात करें तो कलेक्शन है 3 मेथड एंड 1 प्रॉपर्टी। कलेक्शन जो होता है उसके पास 3 मेथड्स होते हैं और 1 प्रॉपर्टी होती है। तो 3 मेथड्स में अगर हम बात करें तो फर्स्ट मेथड होता है हमारा इसमें ऐड में हम आइटम्स कीज बिफोर आफ्टर, ठीक, यानी की वैल्यू की हेल्प से आइटम्स को इंडेक्सिंग की हेल्प से, और बिफोर आफ्टर जो होता है उसको हम क्या करते हैं प्रीफिक्स और सफिक्स फॉर्म में। आगे डिस्कस करेंगे इनको। आइटम्स को हम इंडेक्स की हेल्प से अभी आपको बताया, देन रिमूव भी हम इंडेक्स वैल्यू की हेल्प से करते हैं। काउंट प्रॉपर्टी का क्या मतलब होता है, रिटर्न द नंबर आइटम्स इन द कलेक्शन, यानी कि यह हमारे नंबर आइटम्स को रिटर्न करता है कलेक्शन में। डिलीट की अगर हम बात करें तो डिलीट एन आइटम फ्रॉम कलेक्शन बाई इंडेक्स और बाई की, यानी कि या तो उसकी इंडेक्स वैल्यू से या उसकी की वैल्यू से। यहाँ पर बात करें इंडेक्स की तो रिटर्न एन आइटम बाई इंडेक्स और बाई की, यानी कि यहाँ पर हमें जो वैल्यू रिटर्न होगी वह हमें या तो इंडेक्स वैल्यू की हेल्प से होगी या की वैल्यू की हेल्प से होगी। तो आपने देखा कि यहाँ पर हमारे पास ये थे 1 2 3, यानी कि ऐड मेथड, आइटम मेथड और रिमूव मेथड, ठीक, 3 मेथड्स ये हो गए हमारे। 1 प्रॉपर्टी हमारी कौन सी हो जाती है इसमें, काउंट प्रॉपर्टी, ठीक। तो एग्ज़ाम में जनरली क्वेश्चन आ जाता है कि राइट डाउन द मेथड्स ऑफ कलेक्शन, ठीक, तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं, या फिर इस तरीके से भी क्वेश्चन आ जाता है एग्ज़ाम में कि राइट डाउन द मेथड्स एंड प्रॉपर्टी ऑफ कलेक्शन। तो हम इस तरीके से प्रॉपर डेफिनेशन को डिफाइन करेंगे। और देखिए आप प्रोग्राम की हेल्प से, देखिए इंडेक्स वैल्यू की हेल्प से हमने यहाँ पर आउटपुट प्रिंट होगा आपके सामने, देखें आप, डिम माई कलेक्शन एज न्यू कलेक्शन। यहाँ पर एक प्रोग्राम बनाया है हमने जिसमें डिम के थ्रू हमने वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन की है कि माई कलेक्शन जो है वो हमारा एज अ, उसको हमने न्यू कलेक्शन डिफाइन करा है। जाने हम कमांड बटन क्लिक पर हम इवेंट पर वर्क कर रहे हैं। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, देखिए ऐड टेक्स्ट, यानी कि 1 बाई 1 हम क्या कर रहे हैं, इसमें वैल्यू को हम स्टोर करा रहे हैं, यानी कि ऐड टेक्स्ट 1 की वैल्यू हमारी 1 होगी, टेक्स्ट 2 की वैल्यू हमारी 2 होगी। ऐसी अगर हम एंड तक चलें तो टेक्स्ट 5 की वैल्यू हमारी 5 होगी, ठीक। आ गई बात समझ में, यानी कि हमने सीरियली क्या किया, 1 से लेकर 5 तक वैल्यू स्टोर करा दी, ठीक है। यानी कि टेक्स्ट बॉक्स 1 से लेकर टेक्स्ट बॉक्स 5 तक हमने वैल्यू स्टोर करा दी, या हमने उसको
वैल्यू असाइन कर दी। अब वैल्यू असाइन करने के बाद आप यहाँ देख रहे होंगे कि हमने मी डॉट प्रिंट माई कलेक्शन आइटम 2। अब जब यहाँ मैं आइटम 2 को कॉल कर रहा हूँ तो यहाँ पर टेक्स्ट 2 यानी कि टेक्स्ट बॉक्स 2 की वैल्यू जो है 2 वह प्रिंट हो जाएगी। टेक्स्ट बॉक्स 2 की वैल्यू 2 जो है वो प्रिंट हो जाएगी, क्योंकि यही हमारा आइटम 2 होगा। ठीक, तो इस तरीके से ये हमारा इंडेक्सिंग की हेल्प से कॉल हो रहा है और ये हमारा प्रिंट हो जाएगा। अब यूज़ ऑफ मेथड्स एंड प्रॉपर्टी, यानी कि जो हमारे 3 मेथड्स थे और 1 प्रॉपर्टी थी, उनको हम किस तरीके से यूज़ करते हैं वो आप देखिए। ऐड आइटम की बिफोर आफ्टर आइटम इंडेक्स, ठीक है, यानी कि ऐड मेथड में हम इन 3 तरीकों से, यानी कि आइटम नेम से, आइटम की वैल्यू से, देन की वैल्यू से, और बिफोर आफ्टर मतलब उसकी प्रीफिक्स और सफिक्स की हेल्प से आइटम को हम कॉल कराते हैं। इंडेक्सिंग की हेल्प से, जैसे अभी आपके सामने कराया था, हम रिमूव भी उसको इंडेक्सिंग की हेल्प से करते हैं, और काउंट प्रॉपर्टी की हेल्प से हम जो कलेक्शन में हमारी वैल्यूज़ होती हैं उनको हम रिटर्न कराते हैं। अब फर्स्टली हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऐड मेथड के बारे में, यानी कि डिम नेम्स एज न्यू कलेक्शन, यानी कि यहाँ पर हमने नेम को लिया है न्यू कलेक्शन के नाम से, देन नेम को ऐड करा रहे हैं हम यहाँ पर नेम्स डॉट ऐड जॉन और कॉमा 1। अब 1 इज़ द स्ट्रिंग की यूज टू रेफर टू द आइटम। अब 1 क्या है, यहाँ पर हमारी की वैल्यू है, स्ट्रिंग की वैल्यू है, जिसकी बिहाफ पे हम जो हमारा जॉन है इसको हम कॉल करेंगे। ठीक, देन नेक्स्ट है हमारा आइटम मेथड। आइटम मेथड की अगर हम बात करें तो यू में यूज़ आइदर द इंडेक्स और की वैल्यू, द इंडेक्स वैल्यू स्टार्ट फ्रॉम 1। ठीक, इंडेक्स वैल्यू जो होती है वो हमारी 1 से वह स्टार्ट होती है। अब आप यहाँ देखिए डिम नेम्स एस न्यू कलेक्शन, यहाँ पर भी नेम्स नाम से, जैसे हमने पिछले प्रोग्राम में लिया था, यहाँ पर भी हमने नेम्स नाम से न्यू कलेक्शन लिया है। देन उसमें हमने नाम ऐड कराया है जॉन, नेम्स डॉट ऐड जोहन 1 हमारी स्ट्रिंग की वैल्यू हो गई इसकी। देन हम एनदर नेम और एंटर करा रहे हैं प्रियंक। ठीक, और हम क्या कर रहे हैं, इंडेक्सिंग के थ्रू कॉल करा रहे हैं कि प्रिंट नेम्स डॉट आइटम 2, यानी कि आइटम 2 पर जो वैल्यू हो वह प्रिंट कर दे। यानी कि आइटम 1 पे तो क्या था हमारा जॉन, जिसके साथ हमारी स्ट्रिंग की थी 1, और आइटम 2 पर हमारी वैल्यू क्या है प्रियंक, तो वह क्या करा देगा, प्रियंक नाम से जो हमारा नेम है वह प्रिंट करा देगा, क्योंकि वह हमारा आइटम 2 है। ठीक, यानी कि आउटपुट आपका इस तरीके से डिस्प्ले हो जाएगा प्रियंक नाम से। अब आप देखें यहाँ पर दे रखा है बिफोर एंड आफ्टर। बिफोर एंड आफ्टर में आप देखें यू कैन चूज टू स्टोर द आइटम वैल्यूज एग्जैक्टली वेयर यू वांट यूजिंग द बिफोर एंड आफ्टर आर्ग्यूमेंट ऑफ द ऐड मेथड। अब आप देखें यहाँ पर आप चूज़ कर सकते हैं आइटम्स को स्टोर करने के लिए एग्जैक्टली जहाँ आप चाहते हैं, यूजिंग द बिफोर एंड आफ्टर आर्ग्यूमेंट ऑफ द ऐड मेथड। अब आप देखें डिम आइटम्स एज न्यू कलेक्शन, यहाँ पर आइटम्स नाम से न्यू कलेक्शन लिया गया है। देन आइटम्स डॉट एड 1, आइटम्स डॉट एड 2, देन आइटम्स डॉट एड 3। ठीक, अब क्या है, फॉर आई इज इक्वल्स टू आई टू 3 1 2 3, यानी कि आई की वैल्यू जो है वो 1 से लेकर 3 तक चल रही है हमारी। आपके वो प्रिंट आइटम्स डॉट आइटम 1, यानी कि वह आइटम 1 की वैल्यू जो है वह उसको प्रिंट कराएगा। ठीक, अब आप देखें ये जब हमारा चलेगा, ठीक, अब क्या हुआ, लूप हमारा चला आई से लेकर 3 तक, यानी कि 1 टाइम। अब उसने क्या करा, पहले आइटम 1 की वैल्यू क्या है हमारी 1, ठीक, 1 को प्रिंट करा देगा। देन आई की वैल्यू क्या हो गई 2, देन 2 को प्रिंट करा देगा, देन लास्ट में वह 3 को प्रिंट करा देगा। ठीक है, इस तरीके से वह 1 बाई 1 1 2 3 हमारी लूप के अकॉर्डिंग 1 2 3 जो हमने लगाया है 1 से लेकर 3 तक, उसके अकॉर्डिंग वह क्या करेगा, हमारे जो 1 2 3 आइटम्स हैं, आइटम 1 आइटम 2 आइटम 3, उनको वह प्रिंट करा देगा बिफोर एंड आफ्टर की हेल्प से। ठीक, तो स्टूडेंट्स आज जो हमने डिस्कस किया वो हमने डिस्कस किया कलेक्शन के बारे में कि हमारा कलेक्शन क्या होता है। ठीक,
कलेक्शन में अगर हम बात करें तो यह हमारे ऑब्जेक्ट नेम का एक कलेक्शन होता है जो कि हमारी ऑर्डर्ड लिस्ट होती है, जिसको हम एज ए यूनिट रेफ़र करते हैं। कलेक्शन जो होता है इसकी हेल्प से हम कई ऑब्जेक्ट्स को यानी कि मैनी ऑब्जेक्ट्स को हम स्टोर कर सकते हैं और डिफरेंट टाइप्स को के वेरिएबल्स को भी हम एज अ सिंगल यूनिट हम स्टोर कर सकते हैं। कलेक्शन की अगर हम बात करें तो कलेक्शन के 3 मेथड्स और एक प्रॉपर्टी होती है। मेथड्स की बात करें तो इसमें ऐड मेथड होता है, आइटम मेथड होता है हमारा और रिमूव मेथड होता है। 3 मेथड होते हैं। अभी ऐड, आइटम और रिमूव तीनों मेथड जो होते हैं, इन तीनों को हम करने के लिए या तो हम इंडेक्स वैल्यू का यूज़ करते हैं या हम की वैल्यू का यूज़ करते हैं। इंडेक्स वैल्यू का यूज़ करते हैं या हम की वैल्यू का यूज़ करते हैं। देन काउंट प्रॉपर्टी जो होती है इसकी हेल्प से हम नंबर आइटम्स जो होते हैं यानी कि टोटल नंबर ऑफ आइटम्स इन द कलेक्शन वो हम रिटर्न कराते हैं। ठीक, ये हमने प्रोग्राम के जरिए इंडेक्सिंग की हेल्प से हमने क्या करा, आइटम 1 से लेके आइटम 5 तक हमने वैल्यू इंसर्ट करा दी। फिर हमने क्या करा, 2 नंबर के आइटम को कॉल कराया तो 2 नंबर का आइटम हमारा क्या हो गया, 2 वैल्यू उसकी 2 है तो वह 2 वैल्यू उसकी प्रिंट करा देगा। यहाँ पर हमने देखें तीनों मेथड्स को हम डिस्कस कर रहे हैं। अभी हमने 2 मेथड ही डिस्कस करे हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ पर हमने ऐड मेथड में हमने क्या करा, नेम डॉट ऐड जॉन कॉमा 1, दोनों डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा, लेकिन जॉन जो है वो हमारा नेम है बट 1 जो है वो हमारी स्ट्रिंग की है जिसकी हेल्प से हम जॉन को कॉल कराएंगे। ठीक, नेक्स्ट है हमारा आइटम मेथड। आइटम मेथड में आप देख रहे होंगे कि हमने आइटम 1 इंसर्ट करा दिया, देन हमने आइटम 2 इंसर्ट करा दिया। उसके बाद हमने क्या करा, आइटम 2 को कॉल कराया। आइटम 2 की वैल्यू क्या है, प्रियंक, तो वहाँ पर क्या होगा, हमारा प्रियंक प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पर क्या है देख रहे होंगे आप, लूप के थ्रू हमने क्या करा, यहाँ पर अपनी वैल्यू को प्रिंट कराया, यानी कि लूप हमने चलाया है 1 से लेकर 3 तक, और हमने नेक्स्ट आई यानी कि आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट होता रहेगा कब तक, जब तक हमारी आई की वैल्यू 3 नहीं हो जाती। ठीक, तो 1 बाई 1 क्या होगा, पहले हमारा 1 प्रिंट हो जाएगा, देन 2 प्रिंट हो जाएगा, देन 3 प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे जो आउटपुट है वह आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा। सो आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।